नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं A1 न्यूज़ बिहार। आज है 16 मई। चलिए फटाफट जानते हैं बिहार के हर जिलों की बड़ी खबरों को। पहली खबर, सिवान के मैरवा पुलिस ने मोती छापर मोहल्ले के देसी कट्टे के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। युवक मोती छापर मोहल्ले का विशाल कुमार है। उसके घर में छापेमारी के दौरान देसी कट्टा और 4 गोली बरामद किया गया है। किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए हथियार रखे जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। पुलिस उसके आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में पता कर रही है। हालांकि स्थानीय थाने में उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं होने की बात बताई जा रही है। थानाध्यक्ष संजीव कुमार ने कहा है कि देसी कट्टे के साथ विशाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस हथियार मिलने के संबंध में पूछताछ कर रही है। अगली खबर, इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड पहली बार पर्यटकों को नेपाल के प्रमुख स्थलों की सैर कराएगा। यात्रा इस महीने की 28 मई को गया से शुरू होगी। गया के बाद जहानाबाद, पटना, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर होते हुए लग्जरी बस से नेपाल के लिए यात्री रवाना होंगे। IRCTC के क्षेत्रीय कार्यालय के संयुक्त महाप्रबंधक राजेश कुमार ने बताया है कि नेपाल की यात्रा संबंधी योजना IRCTC द्वारा यात्रियों की विशेष मांग पर शुरू की जा रही है। यात्रा में पर्यटकों को नेपाल के पोखरा, मनोकामना, काठमांडू, चितवन में जंगल सफारी के प्रमुख भ्रमण स्थलों की सैर कराई जाएगी। IRCTC के पर्यटन प्रभारी संजीव कुमार ने बताया है कि 7 रात व 8 दिन की यात्रा के लिए प्रति व्यक्ति 23,680 रुपए लगेंगे। यात्रा में पर्यटकों के लिए AC क्लास के आरामदायक बस से यात्रा, भोजन, घूमने के लिए बस, रहने के लिए AC होटल की व्यवस्था, अंग्रेजी और हिंदी बोलने वाले टूर एस्कॉर्ट की सुविधा मिलेगी। यात्रा पैकेज को रॉयल नेपाल यात्रा नाम दिया गया है। यात्रा के लिए लोग पटना के बिस्कोमान स्थित क्षेत्रीय कार्यालय गया के पर्यटन सुविधा केंद्र व IRCTC की वेबसाइट से बुकिंग करा सकते हैं। अगली खबर, पवन एक्सप्रेस में पार्सल वैन नहीं जोड़ने के निर्णय के खिलाफ शनिवार को लीची किसानों ने कलेक्ट्रेट परिषद में प्रदर्शन किया। लीची की खेप मुंबई भेजने के लिए पर्याप्त सुविधा देने की मांग को लेकर रेलवे के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस मसले पर जिला प्रशासन ने हस्तक्षेप करने की मांग की। किसान 20 मई को मुजफ्फरपुर जंक्शन पर आंदोलन करेंगे। इस दौरान वे पवन एक्सप्रेस को रोकेंगे। प्रदर्शन के बाद किसानों ने DDC आशुतोष द्विवेदी से बातचीत की। किसानों की मांग पर DDC ने मंडल रेल प्रबंधक नीलमणि से बातचीत की। उन्होंने पूर्व मध्य रेलवे के GM की ओर से पार्सल वैन की बुकिंग रद्द किए जाने की जानकारी दी। इसके बाद GM संपर्क से किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी। इसके बाद नई दिल्ली स्थित कृषि मंत्रालय के अधिकारियों से बातचीत की गई। कृषि मंत्रालय के अधिकारियों ने इस संबंध में सोमवार को रेल मंत्रालय के साथ बातचीत कर उचित पहल करने का आश्वासन दिया। लीची किसान उत्पादक संघ के अध्यक्ष बच्चा प्रसाद सिंह ने DDC को एक ज्ञापन सौंपा। अगली खबर, राज्य में जमीन संबंधित दस्तावेजों का ऑफलाइन वितरण बंद हो गया। म्यूटेशन का नकल या LPC हर दस्तावेज के लिए अब ऑनलाइन आवेदन करना होगा। साथ ही डिजिटल हस्ताक्षर से ऑनलाइन ही दस्तावेज निकलेगा। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अधिकारियों की सूची जारी कर दी है, जिन्हें डिजिटल हस्ताक्षर के लिए नामित किया गया है। जो अधिकारी नामित किए गए हैं उनके अलग किसी अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। राजस्व भूमि सुधार विभाग ने 7 तरह के दस्तावेजों के ऑनलाइन करने की व्यवस्था की है। सभी दस्तावेज जारी करने के लिए अलग अलग अधिकारियों को नामित किया गया है। कैडेस्ट्रल सर्वे, रिविजनल सर्वे और चकबंदी खतियान की नकल जिला अभिलेखागार के प्रभारी पदाधिकारी जारी करेंगे। जमाबंदी पंजी जारी करने का अधिकार CO को दिया गया है। इसके अलावा दाखिल, खारिज एवं बंदोबस्त भूमि पंजी जारी करने का अधिकार भी CO को ही दिया गया है। अगली खबर, बिहार के 2 भाग में 2 तरह का मौसम बना हुआ है। उत्तर बिहार की ओर बारिश की गतिविधियां अलग अलग जिलों में हर दिन जारी है, जबकि दक्षिण बिहार में पछुआ हवा के प्रभाव से पिछले 2 दिनों से तापमान ऊपर चढ़ा है। वातावरण में उमस बढ़ने से लोग शनिवार को दिन भर पसीना से तरबतर हो रहे। विशेषकर दक्षिण पश्चिमी बिहार के जिले गर्मी से विशेष प्रभावित है। पटना में तापमान 1.9 डिग्री गिरा, लेकिन दिन भर उमस की स्थिति बनी रही। शनिवार को बक्सर राज्य भर में सबसे में रहा, जबकि अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 3 दिनों तक इसी तरह की स्थिति बनी रहने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 15 मई तक के लिए राज्य के उत्तरी भाग के सीमावर्ती जिलों के लिए गरज या येलो अलर्ट जारी किया। मुख्य रूप से 9 जिलों के लिए लोगों को चेतावनी दी गई है। इनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया शामिल है। इन इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है।
अगली खबर, पंचायती राज विभाग ने 8,067 कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। अब इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति जल्द ही ली जाएगी। इसके बाद इन पदों के सृजन की मंजूरी कैबिनेट के प्राप्त कर नियुक्ति की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी। ये संविदा के पद होंगे। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के सभी 8,067 ग्राम पंचायतों में 2-2 कार्यपालक सहायकों के पदस्थापन का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में पंचायतों में एक-एक कार्यपालक सहायक कार्यरत है। पंचायतों में स्थापित आरटीपीएस काउंटरों को नियमित रूप से बेहतर संचालन को लेकर ही एक और कार्यपालक सहायक की नियुक्ति का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में विभागीय पदाधिकारी यह भी बताते हैं कि पंचायतों में कार्यरत कार्यपालक सहायकों से जिला प्रशासन द्वारा पंचायती राज के अलावा अन्य कार्य भी लिए जाते हैं। इसीलिए आरटीपीएस काउंटर के लिए एक अलग से कार्यपालक सहायक की तैनाती की जानी है, ताकि आरटीपीएस काउंटर का काम प्रभावित न हो और नियमित रूप से यहां से लोगों को सेवा मिलती रहे।